गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम सभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर 4 बूलियन एलजेब्रा के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल रिव्यू, लॉजिकल स्टेटमेंट्स, लॉजिकल कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ट्रुथ टेबल का अध्ययन शुरू करेंगे। बच्चों, लेक्चर के दौरान विली पब्लिकेशन की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर की बुक को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। Boolean algebra is the mathematics of logic. It is one of the most basic tools available to the logic designer and thus can be effectively used for simplification of complex logic expressions. Boolean algebra, quite interestingly, is simpler than ordinary algebra. It is also composed of a set of symbols and a set of rules to manipulate these symbols. However, this is the only similarity between the two. द डिफरेंसेस आर मैनी। तो जो बच्चों हम हमारी बेसिक एलजेब्रा अंकगणित पढ़कर बड़े हुए हैं और जो बूलियन एलजेब्रा हमको अभी पढ़नी है, इसमें जो समानता है वो समानता हमने बता दी है, लेकिन इसमें जो असमानताएं हैं अब उनको पहले एक बार जानना जरूरी है। सन 1854 में जॉर्ज बूले नाम के साइंटिस्ट ने इस बूलियन एलजेब्रा का आविष्कार किया था। In ordinary algebra, the letter symbols can take on any number of values including infinity. In Boolean algebra, they can take on either of two values, that is 0 and 1. So देखिए, आप चाहे लेटर्स और जो सिंबल्स हों, बूलियन एलजेब्रा के अंदर केवल और केवल उनकी दो ही वैल्यू होती है, 0 और 1. द वैल्यूज असाइंड टू अ वेरिएबल हैव अ न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस इन ऑर्डिनरी एलजेब्रा, whereas in its Boolean counterpart they have a logical significance. सो बच्चों, दो प्रकार के सिग्निफिकेंस की बात हो रही है। जो अंकगणित हम पढ़कर आए हैं वहां पर अंकों का न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस था, और यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उनका जो बूलियन पार्ट पे अगर हम बात करते हैं वहां पर लॉजिकल सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं। While this dot and this plus are respectively the signs of multiplication and addition in ordinary algebra, in Boolean algebra this dot means an and operation and this means plus means an or operation. तो बच्चों, आज के बाद जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत बूलियन एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो इस डॉट को और प्लस को आपको क्या कह के पुकारना है? एक एंड ऑपरेशन और एक और ऑपरेशन। फॉर इंस्टेंस, दिस notation in ordinary algebra is reads as a plus b, while the same in Boolean algebra is read as a or b. More specifically, Boolean algebra captures the essential properties
of both logic operations such as and, or, and not, and set operations such as intersection, union, and complement. As an illustration, the logic assertion that both a statement and its negation cannot be true has a counterpart in set theory, which says that the intersection of a subset and its complement is a null set. Now, Boolean algebra may also be defined to be a set A supplied with two binary operations of logical and, logical or, a unary operation of logical not, and two elements, namely logical false एंड लॉजिकल ट्रू। तो बच्चों, लेक्चर के शुरुआत के दौरान मैंने बात की थी कि बूलियन अलजेब्रा पढ़ते वक्त हम बेसिकली लॉजिकल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तीन हमें लॉजिकल स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने। सबसे पहले एक लॉजिकल एंड की बात करते हैं, हम लॉजिकल और की बात करते हैं, और एक लॉजिकल नॉट की बात करते हैं। साथ ही साथ दो एलिमेंट हैं, लॉजिकल फॉल्स और लॉजिकल ट्रू। This set is such that for all elements of this set, the postulates or axioms relating to the associative, cumulative, distributive, absorption and complementation properties of these elements hold good। तो जिन भी प्रॉपर्टीज की बात अभी हमने की है स्टूडेंट्स, इनको हम हमारे आने वाले लेक्चर्स के दौरान सिलेबस में दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स, लिटरल्स एंड टर्म्स इन बूलियन एक्सप्रेशंस की। वेरिएबल्स आर द डिफरेंट सिंबल्स इन अ बूलियन एक्सप्रेशन। इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, they may take on the value logical 0 or 1. For instance, in expression 6.1, like in this 6.1 हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। A, B and C are three variables, and in expression 6.2, in this one, P, Q, R and S are the variables। ओके, तो हम एक चीज़ दोहरा लेते हैं कि अगर आज हम इसको पढ़ेंगे, दैट इज ये लॉजिकल नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है ए पर। ये प्लस नहीं है, ये लॉजिक और ऑपरेशन है, ये डॉट नहीं है, यह एंड ऑपरेशन है, क्योंकि हम नॉर्मल एलजेब्रा ना पढ़कर बूलियन एलजेब्रा पढ़ रहे हैं बच्चों। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेपरेट वेरिएबल। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण लाइन है यह। ईच ऑक्यूरेंस ऑफ अ वेरिएबल और इट्स कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड अ लिटरल। In expression 6.1 and 6.2, there are 8 and 7 literals respectively। अब आप देख लेते हैं, इसको गिन लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। Each occurrence of a variable or its complement is called a literal। तो ऊपर वाले में 8 लिटरल हैं, 3, 2, 5, 2, 7 और एक ये 8, और नीचे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। A term is the expression formed by literals
and operations at one level. Expression 6.1 have 5 terms including 4 AND terms and the OR terms that combines the first level AND terms. तो बच्चों इस लेक्चर से हमने यह सीखा है कि बूलियन एलजेब्रा का बेसिक्स क्या होता है, नॉर्मल एलजेब्रा से बूलियन एलजेब्रा किन मायनों में अलग है, और साथ ही साथ लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, लिटरल क्या होता है, ये भी हमने जाना। साथ ही साथ ट्रुथ टेबल भी सिलेबस में लिखा हुआ है। तो ट्रुथ टेबल हमने जब लॉजिकल गेट्स पढ़े थे तब हमने जाना था कि जिसमें एक ऐसी टेबल होती है जिसकी सहायता से हम आउटपुट को आइडेंटिफाई, जिसमें इनपुट्स और आउटपुट लिखे रहते हैं और पूरा जो लॉजिक सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उस ट्रुथ टेबल से पता चलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।